हाय कैंसर, मेरे एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर, 10 से लेके 16 जून तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपनी डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहां पर अपने डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक हियर। ओके, so let's find out what's the higher messages for you cancer. ah wow गैस, मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में ना जस्ट कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, या फिर कोई सिंगल है, या फिर कहीं ना कहीं काम नहीं बन पा रहे, तो ये हफ्ता है पॉजिटिव चेंज का। ओके, क्योंकि यहाँ पर एडवर्सिटी का कार्ड आया हुआ है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, सी द गिफ्ट इन चैलेंज, वन कैन बी टफ विद इन द काम बट द ग्रेटेस्ट लेसन आर लर्न फ्रॉम द स्टॉर्म। ओके, कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में अनहेल्दी परिस्थिति चल रही है गाइस, उसमें ना उसमें हमारे लिए सीख छुपी होती है कि हमें लाइफ में क्या सीख के आगे बढ़ना है एंड सक्सेस तक पहुंचना है। ओके, तो बट जो भी आपकी ये नेगेटिव परिस्थिति चल रही है ना, तो उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ओके, देयर इज एडवर्स परिस्थिति चेंज होते हुए दिख रहे हैं, हैप्पीनेस आ रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर दिस एंजल इज सैड। ओके, बट यहाँ पर दिस डॉल्फिन, बेबी डॉल्फिन इज हैप्पी। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस है, दे इज द चेंज। ओके, चैलेंजेस है तो मैं भी शायद अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो कोई ना कोई गुड न्यूज आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस हो। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है ईमेल का, मैं भी शायद किसी के लाइफ में मैसेजेस आ रहे हैं, किसी के लाइफ में फोन कॉल आ रहे हैं, किसी के लाइफ में यू नो कोई भी ईमेल मैसेजेस गुड न्यूज आ रहे, ताकि जो भी आप यहाँ पर सोच रहे हो, ओके, जो भी अपने पास में एफर्ट डाल दे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ग्रेट डॉन। ओके, सी सो ब्यूटीफुल पार्ट, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में राइज अप हो रहे हो। जो भी पास के मामले थे, या फिर जो भी आपकी परिस्थिति चल रही थी, ओके, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है ये तीनों कार्ड के मुताबिक मैं जस्ट एक मैसेज देना चाहूंगी, अगर आपने पास में एफर्ट डाले थे और आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था और सैडनेस है, तो ये हफ्ता आपकी लाइफ में रिजल्ट भी आ रहा है, मैसेजेस भी आ रहे हैं, ईमेल भी आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, तो जैसे कि जो भी आप चाहते हो, जो भी आप जिस भी वजह से उदास थे, और जैसे कि आपने पास में एफर्ट डाला, गुड न्यूज नहीं आ पा रहा, तो इस हफ्ते ईमेल आ रहा है, गुड न्यूज आ रहा है, फोन कॉल आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में स्पार्क लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ सको, आप अपनी लाइफ को धन्यवाद कह सको। ओके, सी, तो मैं ये बोलूंगी कि ओवरऑल एनर्जी में देयर इज अ रिजल्ट। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपने एफर्ट डाला है, जैसे किसी ने जॉब के लिए एफर्ट डाला हो, तो ये वीक आपके लिए कोई मैसेज आ सकता है, कोई ईमेल आ सकता है, ताकि गुड न्यूज आ सकती है, ताकि आप सक्सेस की तरफ जा सकें। ओके, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज कैंसर। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। Yeah, see, there's a movement. This is you, Cancer. Okay, this is your card. कहीं ना कहीं पास के मामले, जो भी आपके पास के मामले थे, उसमें से आप मूवमेंट हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा सैड थे, तो मूवमेंट किस लिए होता है? जब हमारे लाइफ में कोई गुड न्यूज आती है, कोई सोल्यूशन आता है, तब जाके हमारे लाइफ में मूवमेंट होते हैं। ओके, तो सी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द मूवमेंट, सक्सेस, विक्ट्री, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूंगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट भी आ रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है, पास के मामलों के प्रति ओवरकम भी कर रहे, ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे जा सको। शादी भी हो रही है किसी के लाइफ में, शादी की गुड न्यूज भी आ रही है। ओके,
मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ओ नाइन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट, हैप्पी, अपने आप में खुश हो रहे हो, ओके, क्योंकि मूवमेंट हो गया, रिजल्ट मिल गया, हैप्पी। एंड पार्ट ऑफ द वीक में वाओ नाइट ऑफ वन का कार्ड है, एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज एक्शन एरिया, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट मिल गया, यहाँ पर आप खुश हो गए, यहाँ पर आपकी लाइफ में विशेष पूरी हो गई, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप एक्शन ले रहे हो, जर्नी कर रहे हो, ताकि आप अपने ड्रीम को सक्सेसफुल बना सको, ताकि आप अपनी लाइफ में और भी ज्यादा आगे बढ़ सको, ओके। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट द हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो मे बी शायद हिडन पोर्शन में आई डोंट लाइक दिस कार्ड, ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ सेल्फिश, दिस इज द कार्ड ऑफ बिट्रेयल, धोखा यूज करके चले जाने वाला कार्ड, ओके। मे बी शायद पास्ट में आप लोग ना कहीं कंफ्यूज थे, कहीं ना कहीं सेल्फिश थे, कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में चीट हुआ है, धोखा हुआ है, बट आई थिंक सो कि जो भी हिडन पोर्शन में आपकी पास्ट की एनर्जी थी ना, तो उससे मूव ऑन हुए, ओके, जो भी आपके पास की एनर्जी थी, क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस, बट दिस इज द कार्ड ऑफ चीट। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये हिडन पोर्शन में आपकी ना कोई भी किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने आपको यूज किया हो, किसी ने आपके काम को अपने नाम किया हो, तो देयर इज अ चेंज। आउटकम में सी 2 ऑफ कप का कार्ड है, बॉन्डिंग है, बैलेंस है, अपॉर्चुनिटी है, चॉइसेस है, एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट है, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस रह सको। वाओ, ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। पैशनेट, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, ब्लेसिंग, पॉजिटिव चेंज, सक्सेस, राइज अप हो रहे हो, ग्रोथ मिल रहा है, ओके, एंड कहीं ना कहीं सी मल्टीपल ब्लेसिंग है। पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट दिस, कोई अगर चाहता था कि माफी भी मांगे, तो माफी भी सामने वाला आके माफी भी मांग रहा है, ब्लेसिंग आ रही है, इमोशनली एक नई शुरुआत हो रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, ओके, वाओ, ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। सी दिस 3 कार्ड, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर फोकस हो रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल किया जाए, सिक्योर बनाया जाए, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, रेस प्रमोशन, तरक्की मिलता हुआ दिख रहा है, ऑफर आ रहा है, राइज अप हो रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, ओके, वाओ, ओवरऑल एनर्जी बहुत सॉलिड है गाइस। आप बोलोगे कि सी ओवरऑल एनर्जी में आपके लिए ऑफर भी है, पॉजिटिव चेंज भी है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, ताकि आप अपने लाइफ को सेफ्टी सिक्योर बना सको बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाई द चैरियट कार्ड इज देयर फॉर यू कैंसर। वाओ, चैरियट कार्ड इसलिए यहाँ पर है, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में ना आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टकनेस था, ओके, मेंटल तौर पे। ये स्टकनेस किसी भी वजह से हो सकता है, पास के पर्सन की वजह से, पास के सिचुएशन की वजह से, या फिर अनहेल्दी परिस्थिति की वजह से, देयर इज नो मोर मूवमेंट, ओके। तो बट यहाँ पर 7 and 8 इज अप लेवल, ब्लेसिंग है मूवमेंट के लिए, रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। कहीं ना कहीं पास्ट में अगर आप लोग मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस थे अपने मटेरियल थिंग के प्रति, अपने ड्रीम डिजायर के प्रति, ओके, बट पास्ट में आपको रिजल्ट नहीं दिख पा रहा, तो देयर इज अ ब्लेसिंग, मूवमेंट होने के लिए आपके लाइफ में ब्लेसिंग मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है, तब जाके आप मूवमेंट हो रहा है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में चैरियट का कार्ड इसलिए है कैंसर, क्योंकि मे बी शायद आपकी लाइफ में ना सोल्यूशन नहीं आया था, मे बी आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं मिला था, मे बी आपकी लाइफ में ना आप मेंटल तौर पे इतने स्टक थे कि आपको कोई रिजल्ट दिख ही नहीं रहा था, तो रिजल्ट यहाँ पर आ गया, सोल्यूशन यहाँ पर आ गया, इसलिए आप मूवमेंट हो गए, ओके। लव वाइज में मैं बोलूंगी कि लव वाइज भी अगर आप लोगों की लाइफ में मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको सोल्यूशन दे दिया ताकि आप पैशनेटली एक नई शुरुआत कर सको, जस्ट लाइक दिस, ओके। एंड लेट्स सी व्हाई द 9 ऑफ कप इज देयर। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी हैप्पीनेस है, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, ओके। 7 ऑफ सोर्स, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप खुश इसलिए हो, मे भी शायद हो सकता है कि 9 ऑफ कप, ओके, 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट, मे भी शायद हो सकता है कि 10 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ सोर्स, ओके।
पास्ट में आप लोगों की लाइफ में बिट्रेयल हुआ था, पास्ट में आप लोगों की लाइफ में धोखा हुआ था, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी ले ली थी, या फिर आपकी जॉब चली गई थी, या फिर कहीं ना कहीं आप सिंगल थे, या कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में धोखा मिला था, घर चला गया था, कुछ भी ऐसे अनहेल्दी से आपने लॉसेस हो गए थे। ओके, किसी ने चीट कर लिया था। ओके, तो यहाँ पर ये मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद आपके पास में वो सारी चीजें वापस आ रही है। ओके, जो भी आपके लाइफ में लॉसेस हुए थे, जो भी आपके लाइफ में चीट हुआ था पास्ट में, इसीलिए आप यहाँ पर ना अपने आप में खुश हो, इमोशनली हैप्पीनेस हो। दिस इज यू अलोन। ओके, अपने आप में अपने ड्रीम को, अपने सक्सेस को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप लोगों के लाइफ में पास्ट में बिट्रेल हुआ था, जो भी आपकी चीज, आपके लॉसेस हो गए थे, आपकी सिक्योरिटी अनबैलेंस हो गई थी, बट मे भी शायद हो सकता फिर से आपके पास में वो चीजें सारी वापस आ गई, दस पे आपके विशेष कम ट्रू हुए। ओके, लेट्स सी व्हाई द नाइट ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर यू कैंसर। व्हाई द नाइट ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर यू। Why the Knight of Wands is there for you, Cancer? एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप एक्शन लेते हुए देखिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, न्यू बिगिनिंग कर सको, या फिर ट्रैवलिंग भी करते हुए दिख रहे हो, या सी इंडिपेंडेंट, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सको। ओके कैंसर, क्योंकि यहाँ पर सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप एक्शन इसलिए ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो तो एक्शन ले रहे हैं ताकि आप अपने लव वाइज फिर से मिंगल हो सको, अगर आपके विशेष है तो। और इन जनरल ये बोलना चाहूंगी कि पास में अगर जो भी आपने एफर्ट डाला था, ओके, आपको रिजल्ट मिला और आपने उसमें एक्शन लिया ताकि आप अपनी लाइफ को एक बेटर वे में बना सको। कि जैसे कि मनी आ गया तो आपने बिजनेस खोलने के लिए एक्शन ले लिया ताकि आप बिजनेस वाइज ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में एक्शन इसलिए ले रहे हो कि आपके पास में कोई ना कोई रिजल्ट आया है, ताकि आप एक्शन लेके अपनी लाइफ को एक बेटर वे में मैनिफेस्ट कर सको। ओके, वाओ। मैं डेफिनेटली ये जानना चाहूंगी कि व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्स इज देयर फॉर यू कैंसर इन हिडन पोजीशन। व्हाई द 7 ऑफ सोर्स इज देयर? सेल्फिश, बिट्रेयल, धोखा, चीट। ओके, why the 7 of swords is there for Cancer? Okay, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल, या कहीं ना कहीं अर्थली मैटर के प्रति। ओके गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हिडन पोर्शन में 7 ऑफ सोर्स इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आपकी लाइफ में पास्ट में, जैसे कि यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द पास्ट में आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ चीट हुआ था, धोखा हुआ था, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, या फिर लॉसेस हुए थे। तो आप चाह रहे हो कि स्लोली बट सिक्योरली आपके अर्थली मैटर के प्रति कंफर्टेबल है, सिक्योर लाइफ बनाए। ओके, उससे बाहर निकले, या फिर मूवमेंट हो, ब्लेसिंग आए, पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस गुड न्यूज आए, या फिर एक नई शुरुआत हो। तो हिडन पोर्शन में आप अपनी लाइफ में पास के जो भी मामले थे उससे मूव ऑन हो रहे। ओके, पर्सन से, सिचुएशन से, बिट्रेयल से, ताकि आप अपने फ्रेश तरीके से अपने जर्नी में जा सको। हिडन पोर्शन में आप बोलोगे कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑफर की, सपोर्ट की, तो ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि एक नई शुरुआत कर सको। ओके, हिडन पोर्शन में पास के मामलों को लेट गो करते हुए, जो भी ये 7 ऑफ सोर्स थे, स्लोली बट सिक्योर लाइफ की तरफ, पॉजिटिव लाइफ की तरफ। दैट्स व्हाई यहाँ मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना जो भी आपने खोया था आपको वापस मिल जाए। इसलिए हिडन पोर्शन में भी स्लोली आपके साइड में वो ब्लेसिंग, वो पॉजिटिविटी, वो ऑफर आ रहा है। व्हाई द 2 ऑफ कप इज देयर फॉर यू कैंसर? व्हाई द 2 ऑफ कप इज देयर फॉर यू कैंसर?
आई फील सो कि मे भी शायद हो सकता है कि डीलिंग विथ फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, ओके, उनके साथ बैलेंस कर रहे हो, उनके साथ में खुश हो रहे हो, उनके साथ में कोई फायर साइन के साथ में डील कर रहा है तो ओके, बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, और भी ज़्यादा बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है लव वाइज अगर आप फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो। अदरवाइज इन जनरली बोलूँगी कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने हर एक प्रॉब्लम को कॉन्फिडेंट फेस कर सको। एंड किसी की लाइफ में कोई चाहते हैं कि रेस प्रमोशन तरक्की मिले तो भी ओहदा बढ़ता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज आ रही है, हेल्प आ रहा है, ताकि आप इमोशनली बैलेंस कर सकोगे। और अगर किसी के लाइफ में मनी वाइज प्रॉब्लम भी चल रही थी तो कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप मनी वाइज भी बैलेंस कर सको, ओके, क्योंकि आउटकम में यहाँ पर कॉन्फिडेंट आ रही है आपके, यहाँ पर कहीं ना कहीं मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, यहाँ पर स्मार्टली डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और इमोशनली बैलेंस कर सको, ओके। तो आउटकम में आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है एंड रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि लाइफ को पीसफुली बैलेंसली आगे लेके जा सको। क्योंकि सी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, लाइफ को आप कंट्रोल कर रहे हो, ओके। अभी हालात ना आपकी चेंजेस हो रहे हैं कैंसर, so don't you worry. Why the Ace of Wands, Page of Cups and the Emperor card is there for Cancer? क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि ये सारे इसलिए है कि पास के जो भी मामले थे आपने उसमें स्टैंड लिए, फेस किया, एफर्ट डाला, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत किया, इसीलिए आपके पास ना ओवरऑल एनर्जी में ऑफर भी आ रहा है, चेंज भी आ रहा है, और अपनी लाइफ को कंट्रोल भी कर रहे हो। ओके, पास के पर्सन के साथ में आपने फेस किया, उसके प्रति काम किया तो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, फिर आप एक नई शुरुआत कर रहे हो लव बस। अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति थी जो अनहेल्दी थी, पास के मामले थे, तो उसमें आपने स्टैंड लिया, काम किया, ताकि आप अपने पास के प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन लेके आ सको, ओके, और अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर ब्लेसिंग, ऑफर या फिर अपनी लाइफ को कंट्रोल इसलिए कर रहे हो कि पास्ट में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, अनहेल्दी मामले चल रहे थे, उसमें आपने स्टैंड लिया, फेस किया कॉन्फिडेंटली, ओके, और काम किया, एफर्ट डाला, ताकि आप अपनी लाइफ को यहाँ पर कंट्रोल कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ओके। तो बहुत अच्छी एनर्जी है कैंसर, तो एफर्ट डालिएगा और कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कीजिएगा, प्लानिंग के साथ में, स्ट्रैटेजी के साथ में, ताकि आप अपनी लाइफ में लाइफ को कंट्रोल कर सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड सिक्योर हो सको, ओके। लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर यू कैंसर, ओके। Fire elemental, okay, I ignite the fire within me that connect me to the divine. तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कैंसर, आप लोग वाटर साइन हो तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, जो भी आपके ड्रीम है, गोल है, ओके, उसमें ना पैशन डालिए, ओके, उसमें फुल्ली कॉन्फिडेंटली फेस कीजिए, डील कीजिए, काम कीजिए, ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, ताकि आप अपने लाइफ में चेंजेस लेके आ सको एंड अबंडेंट हो सको। सी, I'm grateful for the abundant nature and the universe provide in my life, okay? So see, this is the card of कहीं ना कहीं चेंजेस है, आपकी जो भी नेगेटिव साइकिल चल रही थी, जस्ट आपको ना कॉन्फिडेंटली अपने हर एक चीज पे काम करना है, ताकि यूनिवर्स आपको वो अबंडेंस दे, ओके, फेस करना है, ताकि यूनिवर्स आपको जो भी आप हैप्पीनेस चाहते हैं वो दे, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस है आप लोगों की लाइफ में। बस मे भी शायद कमी है तो कॉन्फिडेंट की कमी है तो फेस करने की कमी है, तो कॉन्फिडेंट लाइए, लीडरशिप रोल निभाइए, स्मार्टली काम कीजिए, ताकि यूनिवर्स आपको चेंजेस के बदले जो भी आप चेंजेस चाहते हो वो दे, खुशियाँ दे, हैप्पीनेस दे, चेंजेस दे, पीस दे। जस्ट फुल ऑन कॉन्फिडेंटली अपने गोल के प्रति फोकस होना है, ओके, एंड रिजल्ट इज हियर अबंडेंट। ओके कैंसर, आज का क्वेश्चन, कैंसर मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। तो हियर इज द 5 पाइल्स कैंसर, चूज अ पाइल्स। सो हियर द 5 पाइल्स, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है ये उनके लिए है, इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके। तो जो भी आपने सवाल पूछा पैनल 1, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर किसी के हेल्थ इश्यू चल रहे थे तो इम्प्रूव हो रहा है, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ
कुछ भी आप लोगों के लाइफ में, जैसे मैंने बोला था ना कि लॉसेस हो गए, बिजनेस लॉसेस हो गए, कुछ भी ऐसे कमी थी, तो आपकी लाइफ में इम्प्रूव हो रहा है। वेदर वो इनर तौर पे इम्प्रूव हो रहा है, वेदर वो मटेरियल वर्ल्ड पे इम्प्रूव हो रहा है। जो भी आपने सवाल पूछा है पैनल नंबर 1, देयर इज इम्प्रूविंग एनर्जी। ओके, तो पीस बना के चलिए, बैलेंस कीजिए, जो भी आपने खोया है आपको मिल जाएगा। सो जस्ट पीसफुली रहिएगा। पैनल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, नो का कार्ड है, तो इस हफ्ते रुक जाइए। अगले हफ्ते जो भी आप मे भी शायद अगले हफ्ते आपको रिजल्ट मिले, अगर कुछ रिजल्ट चाहते हैं तो, या फिर एक्शन लेना चाहते हैं तो इस हफ्ते रुक जाइएगा। पैनल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, रिकंसिडर, फिर से आपको ना सोचने की जरूरत है, फिर से आपको ना आपके सवाल पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज अ क्लैरिटी की कमी है, एक्सप्रेशन की कमी है, विजन की कमी है। तो गाइस फिर से अपने सवाल पे सोचिए। ओके, जैसे कि आपने बोला कि मेरी लाइफ में रिजल्ट जॉब मिलेगा, आप ये देखिए कि आपने जॉब के लिए कितना मेहनत किया, आप ये देखिए कि जॉब के लिए आप कितने क्लियर हैं, आप ये देखिए कि आपने जॉब के लिए कितना कम्युनिकेशन किया है। ओके, फिर जाके आप सवाल पूछिए, जस्ट फिर से अपने सवाल पे कंसंट्रेट करना है। फाइनल 4, जो भी आपने सवाल पूछा, इन द नियर फ्यूचर, आपको नियर फ्यूचर में रिजल्ट मिलेगा, जो भी आपने सवाल पूछा। ओके, फाइनल 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, बिग हैप्पी चेंजेस, सो बी रेडी फॉर द चेंजेस, जो कि आपको खुशी दे रहा है। ओके, सो पैनल 1, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज इम्प्रूविंग एनर्जी। अगर आप ना डार्क पीरियड में थे तो अब लाइट में आ रहे हो, अगर आप अनहेल्दी परिस्थिति में थे तो हेल्दी परिस्थिति में आ रहे, जस्ट लाइक दिस, आपकी परिस्थिति इंप्रूव हो रही है। सो डोंट यू वरी। पॉइंट नंबर 2, इस हफ्ते रुक जाइए किसी भी चीज के लिए, बस पीसफुल एंड जस्ट एफर्ट डालेगा एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, रिकंसिडर, फिर से आपको आपके सवाल पे ना सोचने की जरूरत है। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर होके आगे बढ़ सको। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, आपको रिजल्ट इन द फ्यूचर में मिलेगा, तो जस्ट एफर्ट डालिए एंड पेशेंट रखिएगा। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, आप लोगों की लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस है, तो एक्सेप्ट कीजिएगा अपने इस बिग हैप्पी चेंजेस का, कुछ भी हो सकता है ये। ओके, वाओ, तो मैं ये बोलूंगी कैंसर, देयर इज अ पॉजिटिव शिफ्ट, गुड न्यूज आ रही है, परिस्थितियां चेंज होती हुई दिख रही है। जस्ट फुल ऑन कॉन्फिडेंट के साथ में अपने इस हफ्ते को डील कीजिएगा, फेस कीजिएगा, ताकि यूनिवर्स आपको हैप्पीनेस दे। ओके, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।